जो यूथ है वो स्टार्स एंड स्ट्राइप्स पहन के घूम रहा है एज फैशन। अमेरिकन फ्लैग, द ब्रिटिश फ्लैग, द कैनेडियन फ्लैग एंड सच इंटरनेशनल इंसिग्नियाज। 70 साल से ज्यादा हो गए हैं देश की आजादी को, एक भी एस्पिरेशनल फैशन ब्रांड देश ने नहीं दिया। My understanding of brands is very different. So as much as I love the passion with which आपने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी ब्रांड ग्लोबल स्टेज पर नहीं है, पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, people like your family, make money head over fist making for the Tommy Hilfigers of the world or the Abercrombie Fitches of the world. Do you know the fastest man in India? That's the unfortunate part about sports people that fastest man in India as Indians we don't consider, हमें नाम भी नहीं पता बेचारे। मुझे अभी तक इतने टाइम के बाद ये नहीं पता चला कि आपकी 2 करोड़ की रेवेन्यू आगे क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट होता है नहीं होता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ये कुछ मुझे पता नहीं चला। फाइनल हाँ या ना? मेरी तो ना है। आज के लिए नहीं है। अभी के लिए ना है। आज मेरी ना है। ब्रांडेड स्पोर्ट्सवेयर की सबसे खास बात यह होती है कि वो ड्यूरेबल, कंफर्टेबल और स्वेट प्रूफ होते हैं। मतलब यह है कि उससे पसीने के बदबू दूसरे स्पोर्ट्सवेयर के मुकाबले थोड़ी कम आती है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ती है। तो मार्केट के इसी गैप को कम करने की ठानी है किसी ने। जी हाँ, डिफेंस बैकग्राउंड के कैप्टन राहुल राय ने, जो चाहते हैं कि खेल के साथ उसके कपड़े भी किफायती हों और आर्मी जैसे मजबूत भी। प्लीज वेलकम कैप्टन राहुल राय। So Captain साहब, how are you? Doing good. How is the जोश? Josh is always high. चलिए तो फिर पिच शुरू किया जाए। Absolutely. 2006 की बात है, फ्रेशली आउट ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी, सेकेंड करियर की खोज में मैं था। मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आई विल सेटल इन दिल्ली एनसीआर। 2006 वो भी एक ईयर था जब मॉल कल्चर दिल्ली में एनसीआर में स्टार्ट हो रहा था। बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे थे, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे थे देश में। हमारा जो यूथ है वो स्टार्स एंड स्ट्राइप्स पहन के घूम रहा है एज फैशन। व्हेन आई से स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, इज द अमेरिकन फ्लैग, यूनियन जैक, द ब्रिटिश फ्लैग, द मेपल लीफ, द कैनेडियन फ्लैग एंड सच इंटरनेशनल इंसिग्नियाज एज फैशन इन इंडिया। मुझे बहुत दुख हुआ इन मॉल्स में, 2006 की बात कर रहा हूं मैं, कि एक भी एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड मौजूद नहीं था। दैट वाज आई थिंक द फाउंटेन हेड ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि हाउ कम 70 साल से ज्यादा हो गए हैं देश की आजादी को, एक भी एस्पिरेशनल फैशन ब्रांड देश ने नहीं दिया। अगर मैं हॉर्सेस को ये पूछूं कि नेम टॉप 3 aspirational Indian fashion brands, I am sure you will struggle in your, and you'll start jogging your memory. It's not your fault, they don't exist. I am Captain Rahul Rai. I am the founder and chief vision officer for this beautiful and very strong, powerful sounding brand that we are trying to build. मेरे पार्टनर प्रणव जैन। प्रणव इज अ केमिकल इंजीनियर एंड ही इज द प्रोडक्शन एंड सोर्सिंग हेड। जो टेक्सटाइल है वो इनकी नसों में है, बिकॉज 50 साल से इनकी फैमिली सिर्फ टेक्सटाइल्स में ही है। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं आमर हैवी के लिए कि आप क्यों इस ब्रांड पे बेट और हेविली बेट कर सकते हैं। पहली चीज, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट के लिए एक एस्पिरेशनल नाम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मैं ये ब्रांड आइसोलेशन में नहीं बना रहा हूं। मैंने अनगिनत पेज भरे हैं, अनगिनत ब्रांड नेम्स चूज किए, एटम, स्टेल्थ, और कहीं जाके मिलिट्री आर्काइव से जब मुझे .com नहीं मिला किसी का भी, बिकॉज जो .com है वो बहुत सैचुरेटेड है। जब आप एक एस्पिरेशनल लेजेंडरी ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपके पास .com, .in, .eu, .us सारे डोमेन्स होने चाहिए। और मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे ऐसा नाम चूज़ करना है जो कहीं भी किसी ने लिया ना हो।
जब मुझे ये डिक्शनरी में नहीं मिला, आई वेंट टू द मिलिट्री आर्काइव्स, और मिलिट्री में एक वर्ड होता है, एक टैक्टिकल टर्म होती है, उसका मतलब होता है आर्मर हैवी, विच बेसिकली मीन्स द अनडिफीटेबल। इसमें वो ताकत है, इस फाउंडेशन, आर्मर हैवी की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, प्लीज टेक द लीड टू एक्सप्लेन द हॉर्सेस व्हाई द R&D is so good. So our manufacturing unit is based out of Noida, and we've been into textiles for the past 50 years. It's a family managed business. So it's an entirely vertically integrated unit. So मतलब garment making से लेके printing, neck labels, heat transfers, neck tapes, everything is done in house. And we have a R&D unit which looks into the fashion trends and आगे market में क्या होगा, that is based in Leicester in UK. तो वहाँ पे हम सारे market trends study करते हैं, and then we offer it to our brands, the brands that we work with, कि अब आप अगले season में ये use कर सकते हैं, we can do this. तो ऐसे ही, and then last year I met Captain, he came, वो अपनी branding करवाने आए थे मेरे पास, and then I liked his product, I liked his विजन, क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड बनाना चाहते थे. सो आई ऑफर्ड हिम कि चलो ठीक है, वी कैन वर्क टुगेदर. तो इसलिए आई कोलैबोरेटेड विद हिम देन. हॉर्सेस, आपके सामने जो टीम खड़ी है, एक बहुत ही संगठित, सॉलिड और केपेबल टीम है आर्मर हैवी की. मेरी विजन है एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट भारत को देने के लिए. द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर ऑपरेशंस, 1 जनवरी 2021 में मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे आर्मर हैवी के थ्रू armorheavy.com. एक साल में हमने 2 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के लिए कंसोलिडेट किया है, विच इज आई थिंक कूडोज टू द टीम. एक सवाल है मेरा. Now horses, are you ready? Do you want to check? उससे पहले आई वुड लाइक टू सल्यूट यू सर. आपके जज्बे को सलाम है. Thank you, you madam. so much for doing this. Thank you so much. Yeah, I Thank just you so wanted much. to I appreciate it. congratulate you Vandana. for thinking Serving the so country. big and having such a big vision. After leaving the army and of course going towards entrepreneurship and thinking and aspiring to have a global brand from India. So I really love your passion and vision. So I want to congratulate you for that. Actually, Captain साहब आर्मी छोड़ी क्यों? मैंने actually I'm a 3rd generation officer. My grandfather, my father, it runs in the family, so we have to serve sometime. We have to serve sometime. And not that I didn't like it, I loved the journey, but I wanted to serve in the army for 5 years. कहीं एक entrepreneurship का बग था हर टाइम से, और वो मैं सोच रहा था कि EMI ख़त्म हो जाती है, घर ले लेता हूँ, बीवी बच्चे सेटल हो जाते हैं, उसके बाद मैं करते 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 21 साल बीत गए. लेकिन फिर मैंने कहा कि अब EMI भी मैं निकाल दिया, मैं अभी कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ. आई डिस्कस विद माई वाइफ, I discussed with my father, and he said, "You fool! You are getting $4 lakh a month. You are doing well. You are a vice president of global marketing in one of the MNCs. Don't leave it," because he's been in that zone of being a service officer. But such are the things. Because you come from an आप आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी फैमिली से हैं, तो आपका वो पेट्रियोटिज्म दिख रहा है आपके ब्रांड में. आप जिस तरीके से सोच रहे हैं तो वो उसमें दिख रहा है. Thank you for your understanding, horses. मैं तो एक शर्ट लेने आया हूँ. हमारा जो कंपनी है अभी वैल्यूएटेड एट 12 करोड़. हमारा आस्क है 10% फॉर 1.2 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट्स. हमेशा आप एक्सरसाइज वेयर बनाते हो जो ऐसे ब्रांड है, या आप फॉर्मल्स में जाते हो? मंदार, मेरा ये मानना है कि द वे वी वर्क इज डिसरप्टिंग and the way we dress is also disrupting, because we are working and playing from everywhere and everywhere. I think एक brand है, आपने सुना होगा, German brand Hugo Boss. Their mindset of manufacturing clothing is that you can be very, very nicely dressed in their clothing anywhere and everywhere. From the time you get off the bed, you can be in a Boss till the end. So that's the kind of design language we also want to follow. तो आप कह रहे हैं मल्टीपर्पज गारमेंट्स हैं. Yes, absolutely. बट ये जो आपका ब्रांड है, इसके बारे में आपने इतना कुछ हमें बताया, इसको मार्केट कैसे कर रहे हो आप, और किस तरह डिफरेंटली मार्केट कर रहे हो? जी, ये थोड़ा सा बताइए. 3 तरह से ये ब्रांड अभी बिक रहा है. ऑफ कोर्स स्टार्टअप है तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगा.
हाउएवर 3 तरह से बिक रहा है। सबसे पहले armorheavy.com से बिकता है। उसका रीज़न एक ये है कि अभी हमारी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पूरा फुल कमांड एंड कंट्रोल हो मेरे पास कि जब एक कस्टमर ऑर्डर करता है कोई प्रोडक्ट, वो फुल इंटीग्रिटी से उसके पास पहुंचे। तो D2C एक रूट है आपका? एक राउट D2C है। जस्ट इन टाइम मॉडल है कि मेरे ऑर्डर होने के बाद आप मैन्युफैक्चर करते हैं या आप ऑलरेडी SKUs बना कर रखते SKU हैं? बने होते हैं पहले से। So there were collections that we make, 4 collections a year kind of a thing. So first is D2C. The second is traditional retail where we have shop in shops. So जो D2C है वो हमें 30% typically revenue दे रहा है। जो शॉप इन शॉप्स हैं, जो फील फैक्टर, नया ब्रांड है, आपने आके देखा, अप्रिशिएट किया, वो एक ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी शॉप इन शॉप्स हैं गोल्फ, कहाँ पे है शॉपिंग शॉप? गोल्फ कोर्सेज में भी हैं, बिकॉज थोड़ा हाई एंड कस्टमर हमारा गोल्फ कोर्सेज में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा ब्रांड है, हमारा जो प्रोडक्ट है कॉस्ट इफेक्टिव है, येट इट्स गुड लुकिंग and it gives all the goodness that a premium brand gives. So बिल्कुल स्वीट स्पॉट में कहीं बीच में जाके बैठ के इतने ज़्यादा ब्रांड शर्ट का क्या प्राइस प्राइसिंग क्या है? है? क्या प्राइसिंग है आपकी शर्ट? हमारी जो शर्ट्स हैं और पोलो नेक्स हैं वो 1200-1000 में फ्लक्चुएट करती हैं, देन वी डिस्काउंट इट ऑल्सो। तो क्या होता है D2C इसमें? शॉप इन शॉप, सॉरी उसके अलावा और कोई? शॉप इन शॉप्स के बाद हम इंडियन आर्मी को भी सप्लाई कर रहे हैं। मेरी कंपनी का नाम है आर्मर हेवी टैक्टिकल गियर प्राइवेट लिमिटेड, NSG। इंडियन आर्मी, हमारा प्रोडक्ट बारामूला तक जा रहा है। सो 30% ऑफ रेवेन्यू निश टैक्टिकल वेयर, बिकॉज मैं फौज में रहा आपको हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है इंडियन आर्मी ने कि इतना हाँ, वो सप्लाई? यूनिट लेवल पे मैडम कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। आई नो द गेम बिकॉज आई हैव बीन इन द सिस्टम, दैट्स व्हाई आई कुड क्रैक इट एंड आई एम सो फ्लुएंट विद इट। एंड सो 30-40-30 रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दीज 3 स्ट्रीम्स। ये बढ़ा सकते हो आप विद आपके कॉन्टैक्ट्स इन द इंडियन आर्मी, आपका समझ ये बढ़ सकता है? एब्सोल्युटली। 2 करोड़ में आर्मी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 करोड़ सेल में About 30% is military, and rest of the 240 and 30 are commercial sales through shop in shops and armorheavy.com. ये आपने ब्रांड के बारे में काफ़ी सारी बात की। आपको नहीं लगता आर्मर हेवी ये ब्रांड फेमिनाइन नहीं है, या फिर लेडीज़ वेयर के साथ उतना नहीं लोग एसोसिएट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये बहुत ही नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है और मेरा विजन जैसे मैं देखता हूँ, AH विमेन जो लेडीज़ पहनेंगी वो सबसे पावरफुल लेडीज़ होंगी, सबसे ज़्यादा विल्ड लेडीज़ होंगी, और वो एक्सेप्ट करेंगी आर्मर हेवी को। हेवी अलग है और पावरफुल अलग है ना? नहीं, I actually kind of tend to I disagree think it's with you about on this. creating a Like, I think powerful as a brand. name, I don't think whether male or female. The only But problem in the आरती, name मेरे is the को नाम armor से part, because I think वो थोड़ा सा Under ये Armour है। के साथ थोड़ा सा overlap। Under Yeah, but Armour, correct. I will. Which is So, good so also, it's good because that you you're might- asking you that might question think- because Yeah, it works in it's his a favor, elaborate, it's a very elaborate answer. doesn't go with powerful। आप बोल रहे हो हाँ पावरफुल और विमेन एम्पावरमेंट मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन heavy doesn't go with, heavy not necessarily means powerful, right? When I discussed it with powerful women in my circle, they said, Rahul, thumbs up. The logo that you've created, this diamond-shaped logo, which I call the AH Shield, it looks plush on a legging. Small little logo on a legging, it looks very plush. And certain prototypes are being used by ladies. So, I beg to differ, चलिए, Mandar. मुझे ये लगता है कि आपकी पिच हम सबने तो सुनी, हमारे हॉर्सेस ने सुनी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई और भी है जो आपकी पिच के बारे में कुछ कहना चाहेगा। स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपकी पिच के बारे में। सर, ओवर टू यू। कैप्टन राहुल राय, आर्मर हेवी आप लो कॉस्ट हाई क्वालिटी अपैरल बनाते हैं, मेन के लिए नेशनलिस्टिक ब्रांड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि इस समय हमारा $50 बिलियन का फैशन इंपोर्ट है इंडिया में, जो कि 40 से 60% घट जाएगा चाइना और चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट जो इस समय सेंटिमेंट चल रहा है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। मैं आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी तक बात क्लियरली नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं, वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि परेटो फॉर्मूला पे ये बिजनेस चलता है, क्योंकि आपका केवल 20% माल है जो 80% बिकता है,
तो क्या आप वो जो 20% माल है उसको 80% की क्वांटिटी में रखने को तैयार हैं? उसको ट्रैक कैसे करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर को ट्रैक कैसे करेंगे? तो मेरा कहना है कि अगर ऑनलाइन दिखाओगे अपनी इन्वेंट्री तो कस्टमर करेगा आपके स्टोर में तुरंत एंट्री, आपको उस पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। Sure, sir. Thank you so much. Captain Saab, I think unanimously we all love your passion, right? And anybody who leaves the army and comes out, automatically एक natural थोड़ा सा हमारी तरफ एक sentimental भावनाएं हमारी बाहर आ जाती हैं। Thanks a lot. But अभी इस प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं डील के बारे में बात करने के लिए। मैं अपनी तरफ से ये डील नहीं करूँगा और ये मेरे दो या तीन रीजंस हैं। एक, मुझे ऑफ कोर्स नाम में प्रॉब्लम तो लगती है। सेकंड इज़ द फैक्ट कि जिस स्पेस में आप हैं वहाँ पर बहुत सारे और ब्रांड्स आ रहे हैं या आ चुके हैं एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांड्स इज़ वेरी डिफरेंट। सो एज मच एज आई लव द पैशन विथ विच आपने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी ब्रांड ग्लोबल स्टेज पर नहीं है, पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, पीपल लाइक योर फैमिली, make money head over fist making for the Tommy Hilfigers of the world or the Abercrombie Fitches of the world. ब्रांड बनाना अमेरिका ने दुनिया को सिखाया है। अमेरिका ब्रांड बना सकता है बहुत अच्छी तरह से, पर उसका जो बैक एंड सप्लाई है उसमें पूरी दुनिया पैसा बना सकती है। एप्पल जब आईफोन बनाता है तो यस बनाता है, कैलिफोर्निया में 35% उसका मार्जिन बनता है, बट फॉक्सकॉन वाला जो चाइना में बनाता है वो भी पैसा बनाता है। उसी तरह आई थिंक हिंदुस्तान में ये कहना कि हिंदुस्तान का कोई ब्रांड नहीं है, टॉमी हिलफिगर उतना ही हिंदुस्तान का जितना अमेरिका का है, क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम 100 मैन्युफैक्चरर्स मैं जानता हूँ जो टॉमी के लिए बैक एंड मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट्स नंबर वन। सेकंड इज जो आपका डिज़ाइन लैंग्वेज है मेरे लिए रेजोनेट नहीं करता, क्योंकि आई एम मोर ऑन द बॉम्बे शर्ट कंपनी टाइप। एंट्री बैरियर मेरे हिसाब से इस स्पेस में बहुत कम है। आई लाइक योर ब्रांड थीसिस, आई लाइक द आइडियोलॉजी, बट इसमें एक ब्रांड बनाना बिना सेलिब्रिटी फेस के मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और सेलिब्रिटी फेस के साथ भी बहुत मुश्किल है। So I think for those reasons I am out of this deal. Do you know the fastest man in India? फास्टेस्ट मैन भी क्यों आएगा आर्मर हेवी के लिए? वो अगर फास्टेस्ट हो गया तो वो भी वेट करेगा ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। That's the unfortunate part about sports people that fastest man in India as Indians we don't consider, हमें नाम भी नहीं पता बेचारा। Armour Heavy will give the opportunity to the fastest, and they will promote the fastest man in India as the fastest man in India. I'm an underdog and I'm bothered about the underdog. आपने influencers की you are बात saying की। you will do it. Yes, absolutely. And I'm already doing मेरा it. क्वेश्चन था, आपने ऑलरेडी किसी माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ फिटनेस हेल्थ इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन किया है क्या? हमने चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी बात करी है और हमने लोकल इन्फ्लुएंसर्स से भी बात करी है। इनफैक्ट जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, दे आर ऑलरेडी माय इन्फ्लुएंसर्स। कैप्टन राहुल की सोच, इनकी पिच, इनका जज्बा हमारे हॉर्सेस तक पहुंचा कि नहीं? अब हाँ या ना में हम सीधे सीधे आपसे जान लेते हैं। टू स्टार्ट, Mohit, I would like you to reconsider, please. Strongly, I would like you to reconsider. No, I think Go Captain, like I said, right, my emotions towards what you're building versus my financial mind towards what you're building are completely Go with your different. emotions, Mohit. I'm I telling you, can't, gut right? feel. So that- Armour Heavy is going to be That's the a difference, iconic, legendary brand from India. Legend. Captain, Not I get, not a unicorn. see, I get your passion, right? And if it was, if it was a personal check which I was doing, that was probably different. I have just one last information for you. India is the only country in the world where brands are made by celebrities and not vision holders. मोहित, तो फाइनल हाँ या ना? मेरी तो ना है. Sorry. अंकिता, I love what you're building and your passion towards the brand. I just wish कि जैसे आपने बताया कि आपका थोड़ा भी डिपेंडेंस ऑफलाइन B2B सेल्स पर है, I really want this brand to be an online first social brand. So I really wish आप you kind of come back with a plan जिसमें आपका ऑनलाइन फोकस ज़्यादा है, सोशल कॉमर्स पे फोकस ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स आप मेंशन कर रहे थे कि आप लेडीज़ लाइन भी लॉन्च कर रहे हैं. I'll be very interested to know more about that as well, because as you rightly said, अभी we talk about Nike and Lululemon etc. पर मैं खुद ही चाहती हूँ कि हम लोग इंडियन ब्रांड्स पहने, and of course because of the whole work-life balance and how people are working from home, living from home etc. Athleisure is a huge opportunity actually in India and globally, right? And I think you've picked a very good space to be in.
पर आज के लिए नहीं है, ओनली बिकॉज आई वुड लाइक टू सी यू कमिंग बैक विद अ प्लान जहाँ पे आप एक सोशल फर्स्ट और ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है। मंदार देखिए, आपके ऊपर इन्वेस्टर्स का कोई प्रेशर नहीं है, सो इट्स कंप्लीटली ऑन यू। आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे ऊपर इन्वेस्टर्स का प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर मेरा खुद का प्रेशर है। मुझे ये लगता है कि आपने जो पिच की ना, वहाँ से पैशन तो सबको दिखा। आपने ब्रांड के ऊपर काफ़ी मेहनत की पिच करने में और समय भी लगाया। अगर उतना समय आप लगाते कमर्शियल्स के ऊपर, क्योंकि हम एट द एंड, जैसे मोहित ने बोला, इन्वेस्टर्स है। मुझे अभी तक इतने टाइम के बाद ये नहीं पता चला कि आपकी 2 करोड़ की रेवेन्यू आगे क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट होता है नहीं होता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ये कुछ मुझे पता नहीं चला। मेरे ख्याल से आप बहुत पैशनेट ज़्यादा पैशनेट होना भी इतना अच्छा नहीं है। तो आपको थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेशन और लगेगा, थोड़ा कमर्शियल माइंड भी लगेगा। मेरे लिए तो अभी के लिए ना है, लेकिन सर, हैट्स ऑफ टू योर पैशन। और आर्मी तो हम सबके लिए गर्व की बात होती ही है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट। आरती, आपका क्या कहना है? We have a family business into fashion, textiles. We run on a similar model, जैसे आप कह रहे हैं, खुद का manufacturing, manages a lot of exports, plus trying to build an in-house brand. So I understand the space you're coming from. Having said that, space तो आपका काफ़ी crowded है, and अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है। मतलब ऐसा क्या यूनिक चीज़ है जो और ब्रांड्स में नहीं है। एक तो है कि आपका विजन है, वो है कि मैं एक इंडियन ब्रांड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो मान लिया। देयर आर मेनी athleisure फीमेल ओरिएंटेड इंडियन ब्रांड्स विच आई पर्सनली वेयर एंड एंडोर्स बिकॉज दे आर इंडियन। लाइक जैसे आपने कहा लुलू लेमन बनना चाह रहा है, वैसे है ब्लिस क्लब है, कीका है, देर ऑल कमिंग अप with brands, and I personally support that. So really would like to support you on that, but अभी तक आपने कुछ मतलब about the company नहीं बताया। अगर आप ऐसे कुछ बोलते कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसमें नहीं है, it's more breathable, X% breathable more, अभी तो मेरे लिए is a complete no. D2C ब्रांड जो डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट ब्रांड्स जो होते हैं, उसमें बनाने में नहीं है, तो इसलिए आज मेरी ना है। तो कैप्टन साहब, यहाँ पर हमारे हॉर्सेस ने तो मना कर दिया है, लेकिन कोई और है, यानी कि एक थर्ड आई हॉर्स स्टेबल में, जो आपके जोश और जज्बे को सलाम भी करता है और कुछ कहना भी चाहता है। ओवर टू यू अमित। हाय कैप्टन, आई हर्ड यू आउट एंड कहना पड़ेगा आपका तो जैसे सारे हॉर्सेस ने कहा है, आपका जज्बा बहुत पसंद आया। और मैं एक खुद सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो आपकी बॉडी भी है, वो दर्शाती है कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी फिट है और कितनी सक्षम है। सो व्हाई डोंट यू कम ओवर टू मी, बिकॉज आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड इन गिविंग यू समथिंग व्हाट यू रियली लैक। Thanks a lot, Amit. आप जा सकते हो और अमित से मिल सकते हैं कैप्टन साहब। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है। दौड़े तो दुनिया सारी, पर तू दौड़े सलाम है। दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको, दाव लगा इस खेल कैप्टन साहब, फिलहाल के लिए अपना जोश ऐसे ही हाई रखिए और आगे के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जीत तेरे बाजू में है, जिद बना ले। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।